तो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, ठीक है ना। और उसके क्या कहते हैं एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट की क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यूरिन क्या होता है पहले इसके बारे में थोड़ा सा, चूंकि आपको नोट्स भी तो बनाना है ना एक, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे तभी थोड़ा बड़ा सा नोट बनेगा आपका। तो यूरिन क्या होता है, एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, यानी एक लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक बाई प्रोडक्ट होता है। बाई प्रोडक्ट होता है यानी असल में इसी को नहीं बनाया जाता है बल्कि कोई और चीज बना रहे थे, लेकिन उसमें कुछ चीजें क्या है बेकार की हमको मिली या अच्छी भी मिली, जो भी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, जो हमको मतलब जरूरत नहीं थी हमारी बॉडी को, ठीक है ना। तो वो होता है जो बाई प्रोडक्ट। या दवा वगैरह भी आप बनाते हैं तो वो आप केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं जो आप बनाना नहीं चाहते लेकिन वो बनता है, तो वो होता है बाई प्रोडक्ट। तो ऐसे ही जो यूरिन के जो कंपोनेंट हैं तो वो क्या है, एक तरीके से बाई प्रोडक्ट। अब ये कहां से बनता है यूरिन, तो आपको मालूम है किडनी से बनता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये क्या होता है, पास आउट होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्ट्यूरेशन बोलते हैं इसको, ठीक। अब नॉर्मल यूरिन जो होता है उसके अंदर 95% वाटर होता है। कितना, 95%, तकरीबन पूरा यूरिन का तकरीबन 95% वाटर होता है, या आपको कहीं पे मिलेगा 96% वाटर होता है। और बाकी जो चीजें हैं, मतलब बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर, तो वो 5% में होते हैं। 95% या 96% अकेले कौन होता है, ये वाटर होता है, ठीक। उसके बाद जो 5% होते हैं दूसरी चीजें, तो उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि वो कितना कितना होते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। ये क्वेश्चन अभी पूछा है छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, इसलिए सबसे लास्ट टॉपिक है इस सब्जेक्ट का ये, तो इसको देख लीजिएगा, यहां से पूछ लेता है कभी। तो यूरिया कितना होता है, अगर ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो 9.3 ग्राम पर लीटर ये होता है, यानी 1 लीटर यूरिन है तो उसके अंदर यूरिया कितना होगा, 9.3 ग्राम। और अगर इसको परसेंट के हिसाब से देखा जाए, कितना परसेंट के हिसाब से देखा जाए कि यूरिया का मतलब टोटल यूरिन के अंदर कितना परसेंट होता है, तो ये 2% होता है, ठीक है ना। कितना होता है, टोटल 2% होता है। अब बाकी ये जितने हैं ना, अब उसमें अब इसको ऐसे मतलब करते हैं कि मान लीजिए 96% हम लोगों ने वाटर मान लिया, कितना 96% वाटर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 96% वाटर है नॉर्मली, और 2% यूरिया होता है। 2% जो बचता है उसमें ये सारे जितने हैं वो सब आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग अलग अलग इनका देख लेते हैं कि पर लीटर में कितना ग्राम होते हैं। तो यूरिया कितना होता है, तो 99.3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से होता है ये। ऐसे ही क्या कहते हैं, जो क्लोराइड होता है वो कितना होता है, 1.87 ग्राम होता है पर लीटर। ऐसे ही सोडियम 1.17 ग्राम होता है पर लीटर के हिसाब से। पोटेशियम 0.750 ग्राम पर लीटर के हिसाब से होता है। क्रिएटिनिन का पूछ लेता है कई बार, तो ये कितना होता है, 0.670 ग्राम पर लीटर के हिसाब से होता है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें इसके अंदर डिजोल्व होती हैं, जैसे कि हार्मोन हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, हिप्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। तो और भी कई सारी चीजें, कुछ प्रोटीन वगैरह भी इसके अंदर डिजोल्व होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं वो। तो ये इसका नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना। क्या है, नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन हो गया ये पूछता है कि नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन बताइए। और एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन भी पूछता है, उनका सिग्निफिकेंस पूछता है। तो एबनॉर्मल में क्या क्या चीजें आएंगी और अगर वो आती हैं तो उससे कौन सी बीमारी होती है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि काफी लंबा सिलेबस हो चुका है, टाइम बहुत कम रह गया है। तो एबनॉर्मल में क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन आने लग जा रहा है, ठीक है ना, पेशाब के अंदर प्रोटीन आ रहा है, तो ये क्या है, एक एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर प्रोटीन आता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बीमारी है समझिए, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन्यूरिया। क्या बोलते हैं, प्रोटीन्यूरिया। अगर पूछे कि प्रोटीन्यूरिया क्या होता है, तो प्रोटीन्यूरिया का मतलब यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना, ठीक है ना, ये बीमारी है, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, शुगर आने लग जा रहा है, थोड़ा बहुत आता है लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में आने लग जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका डिसीज सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो है ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया, यानी यूरिया के यानी यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा आने लग जा रही है, जैसे कि डायबिटीज वगैरह में होता है। तीसरा क्या है, कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज नहीं आते हैं नॉर्मली हमारे यूरिन के अंदर, लेकिन अगर वो आने लग जा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोनूरिया। ये भी डायबिटीज वगैरह के अंदर होता है,
चौथा क्या है, बाइल पिगमेंट एंड साल्ट। जो हमारे बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, वो अगर क्या कहते हैं यूरिन के अंदर आने लग जा रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, तो वो क्या बताते हैं, तो उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक है ना, वो पेशाब में भी अपीयर होते हैं और हमारे स्किन वगैरह में भी दिखने लग जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। ऐसे ही अगर हमारे यूरिन के अंदर ब्लड आने लग जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं हीमेटूरिया। और ऐसे ही अगर पस आने लग जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पायरिया। पस वगैरह कैसे आता है, जैसे कि मान लीजिए यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें भी पस वगैरह आने लग जाता है। आपने यूटीआई के बारे में जब पढ़ा था तो मैंने वहां पे भी शायद पढ़ाया था आपको कि पस वगैरह आने लग जाता है, जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, वहां पे पस बनने लगता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पायूरिया। इसको याद रखिएगा, एक आध नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि मतलब इसको डिफाइन करिए। ठीक है, अब इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं कि प्रोटीन ज्यादा हो रहा है, ये 6 है। ठीक है ना, तो ये क्या है, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन एट देयर सिग्निफिकेंट। आप यही पूरा छाप दीजिएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसी के साथ में ये आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और ये सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। तो ये पूरा बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का जो सफर रहा है, कैसा रहा है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा आप। समझ में आ रही बात, ताकि इससे दूसरे लोगों को भी उससे दूसरे लोगों को हेल्प मिलती है पढ़ने में, और हमें भी अच्छा लगता है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, क्या वो लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, हमको और क्या चेंज लाना चाहिए अपने अंदर। समझ में आ रही बात, तो यहाँ पे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बड़ी मेहनत लगती है इस तरीके से नोट्स वगैरह बनाने में। किताबों में तो बहुत कुछ भरा हुआ है, आप वहां से क्यों नहीं पढ़ते हैं, मुझे मालूम है कि एक तो उसकी लैंग्वेज इतनी हार्ड होती है कि समझ में नहीं आती है। ऐसे ही दूसरी दिक्कत ये आती है कि इतना लेंदी उसको बना देते हैं कि आप सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ पाएंगे, पता चलेगा एग्जाम आ गया। तो मैं यही करता हूं कि मैं मतलब उसमें से छांट के चीजों को इजी करके और शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आप उसको याद कर सकें, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उनको लिख दे तो आपको मार्क्स मिल जाए पूरे के पूरे। समझ में आ रही बात, तो मैं इंपॉर्टेंट चीजों को लाके यहाँ पे आपको पेश करता हूं। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि हमारी ये कोशिश आपको कैसी लग रही है, चूंकि ये लास्ट चैप्टर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।